विधानसभा क्षेत्रों में कितनी वोटिंग प्रतिशत गिराई गई है। आपको ये निर्वाचन आयोग के तरफ से संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ कितनी वोटिंग प्रतिशत गिराई गई है। सबसे पहले अगर बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा में शाम के 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है। तो वही दूसरी तरफ सहरसा में 62% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 58%, मुजफ्फरपुर में 65। नमस्कार, आप वॉइस अब देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। आपको जानकारी दे दें कि राज्य के 18 जिलों के 121 मतदान केंद्र विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जो है वो अब समाप्त हो गई है। और किस विधानसभा में कितनी, किस जिले में, किस विधानसभा क्षेत्रों में कितनी वोटिंग प्रतिशत गिराई गई है, आपको ये निर्वाचन आयोग के तरफ से संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ कितनी वोटिंग प्रतिशत गिराई गई है। सबसे पहले अगर बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा में शाम के 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है। तो वही दूसरी तरफ सहरसा में 62% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 58%, मुजफ्फरपुर में 65%, गोपालगंज में 64%, सिवान में 57%, सारण में 60%, सिवान में 57%, वैशाली में लगभग 60% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 66%, बेगूसराय में 67%, खगड़िया में 60%, मुंगेर में 54%, लखीसराय में 62%, शेखपुरा में 52%, नालंदा में 57%, पटना में, राजधानी पटना में कुल 55% वोटिंग हुई है। भोजपुर में 53% वोटिंग हुई है और बक्सर में 55% मतदान की गई है। तो 18 जिलों का हमने आपको ब्यौरा दिया। आपको जानकारी दे दें कि इसी बीच कहीं से खबरें भी आई है कि कुछ गड़बड़ होने की खबर आई है। आपको जानकारी दे दें कि लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले के ऊपर पथराव किया गया। तो वही दूसरी ओर दरभंगा के घनश्यामपुर में बोगस वोटिंग करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाले में बूथ के बाहर 2 पोलिंग एजेंट भिड़ गए, जिस पर पथराव भी हुआ। वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आयोग की ओर से संवेदनशील मामले पर बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए से नज़र रखी गई। आपको कुछ ऐसी भी विधानसभा क्षेत्र था जहां पे शाम के 5 बजे तक ही मतदान हुआ। आपको जानकारी दे दें कि मुंगेर, सिमरी बख्तियारपुर, महिसी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में, जो कि संवेदनशील माने जाते हैं, यहाँ पे शाम के 5 बजे तक ही मतदान हुआ। ऐसे में शाम के 6 बजे तक अगर बात करें तो कुल 18 जिलों में लगभग 65% वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है अपने मतों का इस्तेमाल किए हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल हुए हैं। और 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है। 11 तारीख को कुल 122 सीटों पर वोटिंग होगी और 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार गिरने जा रही है। आपको अगर आप अभी तक वोट नहीं दिए हैं तो अगले चरण में आप बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लें और अपने सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, आपका जो हक है, उसमें ज़रूर से ज़रूर भागीदारी बने और इस लोकतंत्र के पर्व को बढ़ चढ़ के मनाएं। क्योंकि 5 सालों में किसकी सरकार बनेगी, 5 साल आपको शिकायत का मौका ना मिले, ताकि आप घर में बैठ के कभी शिकायत नहीं करें कि सरकार काम नहीं करे। तो आपके हाथ में सब कुछ है, बढ़ चढ़कर वोटिंग ले। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अब के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।